नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप एक वृष राशि के जातक हैं तो आज का ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जी हाँ, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन की। 22 अप्रैल 2023 को देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे और द्वादश भाव में प्रवेश करने के पश्चात वृष राशि वाले जातकों के जीवन में देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर का क्या प्रभाव रहेगा, इसे यदि आपने सही से समझ लिया तो आने वाला पूरा एक वर्ष 1 मई 2024 तक की स्थितियों को आप इतने अच्छे से बैलेंस कर लेंगे। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, इस कार्यक्रम को देखने के पश्चात आप मुझे आने वाले समय में धन्यवाद अवश्य कहेंगे। बहुत से कार्यक्रम आप देखेंगे जहां आपको बताया जाएगा कि देवगुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है, बहुत अच्छे फल देखने को मिलेंगे। किंतु मैं अपने कार्यक्रम में सदैव प्रयास करता हूं आपको सत्यता से अवगत कराने के लिए। यहाँ देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में जा रहे हैं और राहु के साथ संचरण करेंगे। गुरु राहु का चांडाल योग भी बनेगा। ऐसी स्थिति में 22 अप्रैल के पश्चात आपके लिए फिजूल के खर्चे अधिक मात्रा में देखने को अवश्य रूप से मिलेंगे। आपके स्वयं का स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आपके लिए आवश्यक रहेगा। अब यहाँ डरना नहीं, समझना है। थोड़ा सा कार्यक्रम को आगे देखिए, आपको बताऊंगा कि इसी अवधि में किस प्रकार इस समय का सदुपयोग कर और ग्रहों की स्थितियों को समझकर आप बना सकते हैं देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर को अपने पूर्ण रूप से पक्ष में। एक अवस्था थोड़ी सी ज्योतिष गणना के आधार पर है, कैलकुलेशन को डीप कर आपके सामने लाया हूं, इसलिए बता पा रहा हूं। आपकी लग्न कुंडली में यदि 6वें, 8वें और 12वें घर के स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति यहीं बैठे हुए हैं और शुक्र महाराज का प्लेसमेंट एक अच्छे भाव में बना हुआ है, तो यहां देवगुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन आपके लिए खराब नहीं कर पाएगा। किंतु यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में त्रिक भाव के स्वामी होकर त्रिक भाव में नहीं बने हुए हैं और शुक्र महाराज की स्थिति भी अच्छी नहीं है, तो यहां पर आपको किन किन बातों की सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में जा रहे हैं, फिजूल की खर्चियां बनाते हुए पाए जाएंगे। कोई कर्ज लोन की स्थिति का योग भी आपके लिए एक्टिवेट कर सकते हैं। मैंने कहा था, ध्यान से सुनिएगा, इसी ही नकारात्मक गतिविधि में सकारात्मकता की स्थिति किस प्रकार आप बना सकते हो, यही आज के कार्यक्रम में आपको बता रहा हूं। यहां से कर्ज लोन लेने की स्थिति का योग आपके ऊपर बन रहा है। समझिएगा, कर्ज लोन लेने की स्थिति का योग बन रहा है, तो यदि आप कोई भूमि खरीदना चाह रहे हैं, कोई वाहन खरीदना चाह रहे हैं, कोई भवन खरीदना चाह रहे हैं, 22 अप्रैल के पश्चात तुरंत रूप से ले लीजिए, क्योंकि कर्ज योग तो बन रहा है। और किसी गलत कार्य में अपना पैसा खराब करने से, गलत कार्य में कर्ज का पैसा लेकर लगाने से बढ़िया है कि उस कर्ज की स्थिति के पैसे से हम कुछ अच्छा शुभ कार्य कर लें। ऐसी अवस्था के जब भी कोई कुंडलियां मुझे दिखाने आते हैं, मैं उन्हें निसंकोच होकर बोलता हूं कि कर्ज योग बन रहा है, कर्ज ले लीजिए और एक अच्छी अवस्था में लगा लीजिए, यह आपके लिए बढ़िया रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि जाएगी आपके चतुर्थ भाव में जा रही है। माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। माता से संबंधों में आपको मधुरता बनाकर रखने की भी आवश्यकता रहेगी, अन्यथा कहीं ना कहीं मतभेद देखने को मिल सकते हैं। जनता में आपको थोड़ा बहुत अधिक परिश्रम करने के पश्चात में यश, मान और प्रतिष्ठा का योग देखने को मिलेगा, अन्यथा कहीं ना कहीं आप देखेंगे अपने निजी जनों को ही अपने से विपरीत अवस्था में। सप्तम दृष्टि से ये आपके षष्टम भाव को दृष्टि देंगे। इस स्थिति के चलते आपको जॉब में भी थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। अपने बॉस और कलीग से बिना फिजूली में मत उलझिएगा। चीज़ों को बैलेंस करने का प्रयास कीजिएगा। कोई कर्ज लेने की अवस्था से बचने का पूर्ण रूप से प्रयास कीजिएगा, और अगर लेने की स्थिति बनती है तो उसे अच्छे कार्य के अंदर संचरण कीजिएगा। गलत कार्यों के लिए कर्ज बिल्कुल भी मत लीजिएगा। स्वास्थ्य दृष्टिकोण का भी यहाँ ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसी के साथ में नवम दृष्टि जो जा रही है, ये आपके अष्टम भाव पर जा रही है।
और ये देवगुरु बृहस्पति का खुद का घर है। इस घर से संबंधित आपको नकारात्मक दृष्टिकोण देवगुरु बृहस्पति का नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति द्वादश में बैठकर अपने घर को देख रहे हैं और अपने घर को चाहे कोई व्यक्ति देखे चाहे कोई ग्रह देखे कोई खराब नहीं करता है। ये आप समझ सकते हैं। कितना ही बड़ा शैतान व्यक्ति हो, वो बाहर तोड़ फोड़ कर आएगा, अपने घर के अंदर कोई व्यक्ति कोई चीजें नहीं तोड़ता है। तो यहाँ पर आपके लिए एक प्लस पॉइंट ये रहेगा कि इन 12 महीनों में 1 मई 2024 तक की स्थिति में कोई गूढ़ विद्या को सीखना चाह रहे हैं, इसे सीखिए। हायर एजुकेशन को आप प्राप्त कर सकते हैं और कल की तरफ आपका जो ध्यान रुचि जागृत होगी, इसमें बहुत बड़ी सफलता का योग प्राप्त मिल जाता है। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां भी यहाँ से देवगुरु बृहस्पति निकाल कर दे देते हैं। कुछ भी ऐसी अवस्था जो आपके जीवन में सीखने के पश्चात आपको श्रेष्ठ मुकाम दे सकती है, उसे लर्निंग करने का प्रयास कीजिएगा। इस ड्यूरेशन के 1 साल की गतिविधि में देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपको सफलता मिलना तय हो जाएगी। अद्भुत रूप से अष्टम भाव के तो फल देंगे, किंतु जहां बैठे हैं चौथे घर का और 6वें घर का, इस स्थिति के योग में आपके लिए देवगुरु बृहस्पति की स्थितियों को सावधानी पूर्वक रखने की आवश्यकता रहेगी। अब ये भी जान लीजिए कि क्या करना चाहिए ताकि इनका नकारात्मक दृष्टिकोण ना देखने को मिले। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, धन के कारक हैं, जीव कारक हैं, माता पिता के कारक हैं, संतान के कारक हैं और सबसे शुभ ग्रहों की संज्ञा में आते हैं। ये देवताओं के भी गुरु हैं। अगर इनकी आराधना की जाए तो ये किसी भी प्रकार के नकारात्मक दृष्टिकोण की स्थितियां आपके जीवन में नहीं देखने को मिलाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, तो नित्य 108 बार ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है इसे कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना, इसे संभवत रूप से कर सकते हैं। गुरुवार के दिन कुछ ना कुछ पीली वस्तु का दान जरूर से कीजिएगा। क्वांटिटी की कोई नीड नहीं है। 5-10 रुपए का गुड़ चना लेकर आपने गुरुवार के दिन गाय को दे दिया, चने की दाल लेकर गाय को दे दिया, कोई पीले मंदिर के अंदर कोई पीला फल पीला पुष्प अर्पित कर दिया। अगर आपके घर में या घर के आसपास में कोई केले का पौधा है, उसमें हर गुरुवार एक गिलास में थोड़ा सा जल लेंगे, उसमें हल्दी मिलाकर आप केले के पौधे में अर्पित कीजिए। इसका बड़ा अच्छा योग रहेगा। और गुरुवार के दिन स्वयं पीली वस्तुओं का सेवन मत कीजिए। भगवान विष्णु लक्ष्मी की आराधना करना देवगुरु बृहस्पति के द्वादश भाव में होने का नकारात्मक दृष्टिकोण आपके जीवन से शून्य मात्र अवस्था में समाप्त कर देगा। अब यहाँ डरने की नहीं, समझने की आवश्यकता है। तो शनि महाराज आप पर मेहरबान हैं, आपके ऊपर शुक्र महाराज मेहरबान हैं, आपके ऊपर बुध महाराज मेहरबान है। तो 3 ग्रह आपके सपोर्ट में बने हुए हैं। एक ग्रह थोड़ा सा विपरीत बना हुआ है, उसमें भी वो कुंडली का शुभ ग्रहों की संज्ञा में आने वाला ग्रह है। तो उनसे संबंधित जप दान पूजा पाठ करने का प्रावधान बनाते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं देखने को मिलेगा। सकारात्मक दृष्टिकोण की स्थितियां आपके लिए संचरण करती हुई पाई जाएंगी। आशा करता हूं आप डरे नहीं, समझे हैं कि किस प्रकार ग्रहों का परिवर्तन हमारे जीवन में बदलाव लाता है। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय गुरुदेव।